गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे, जिसका नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है बेटा कि पास्ट में यानी जो समय बीत गया है उसमें कोई काम हो रहा था। जैसे बच्चे खेल रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, सीता पढ़ रही थी, गीता गाना गा रही थी। यानी पास्ट में जो समय आपका चला गया है, जैसे रहा था, रहे थे, ये आपका सब कुछ जो है वो अंत में आएगा। और जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी जो टेंस होगा उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी उसका पार्ट होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉच वर्ब। ठीक है बेटा, वॉच वर्ब इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब होगी। तो अब इसमें हमें करना क्या है इस टेंस में बेटा, कि कैसे वाक्य होंगे इसमें। पहले एक बार वो देख लेते हैं हम किस तरह के वाक्य होंगे। फिर आपको पता है आपका रूल्स तो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा टेंस का रूल होता है। और इसमें जो वाक्य होंगे आपके होंगे जैसे राधा नाच रही थी। राधा जो है अभी नहीं नाच रही है, राधा जो है वो नाच रही थी। कब? पास्ट में। और पास्ट का मतलब है तो रही थी। राधा है, लड़की है। अब वही है, अगर हमारा वो चीज हमने आपको बार बार बताई रखी है कि अगर ही सी इट एनी नेम आएगा तो उसके साथ क्या आएगा? वाज। और आई के साथ भी हम जैसे एम का यूज करते हैं तो आई के साथ भी वाज का यूज होगा। और यू वी दे, अगर ये आपके सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ वर्ब का यूज होगा। एक बार फिर से देख लेंगे हम बेटा। राधा नाच रही है, राधा के अब हमने बताया आपको राधा जो हमारा सब्जेक्ट है और राधा क्या एक नाम है। तो अगर ही सी इट एनी नेम है तो उसके साथ वाज का यूज होगा, आई के साथ भी वाज का यूज होगा और यू भी दे के साथ वर्ब का यूज होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? तो अब हम जो है अपने टेंस पे आते हैं, जो हमारा वाक्य है उस पे आते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है? राधा नाच रही है, तो राधा अब जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज, राधा वाज। एक चीज और देख लेंगे हम, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और प्लस में उसमें आईएनजी आएगा। ये वर्ड देख लेंगे जहां पे भी ये चीज हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दी थी कि इज एंड मार्क का यूज होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। इसी तरह से इसमें भी आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। तो राधा वाज डांसिंग, DANC। अब देखो बेटा एक रूल और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के पीछे भी ई होगा तो ई को जो है कट जाएगा और आईएनजी आ जाएगा। तो इट मींस यहां पे डांसिंग। क्लियर है? ये रूल आपको अभी हम बता देंगे फिर से। ठीक है, राधा वाज डांसिंग। अब आ जाए कि भाई राधा जो है स्कूल में नाच रही थी, तो राधा वाज डांसिंग इन द स्कूल। राधा घर पर डांस कर रही थी तो राधा वाज डांसिंग इन हर होम या फिर इन द होम। सिंपल हो गया आपका। अब हम पहले आपका ये रूल रिविजन ले लेते हैं थोड़ा सा। टेंस आपको पता ही चल गया कि इसमें क्या आएगा। रहा है, रही है, अंत में वो रहा था, रहे थे, रही थी। तो अंत में क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब वाज बना जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके आईएनजी लग जाएगा। रूल आपका वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक हम आपको और बता देते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको अभी डांस लिखा हमने, DANCE डांस। अंत में क्या आया आपका? ई आ गया। राइट, अंत में ई आ गया। तो अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे अगर उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई आ जाएगा तो उसमें अगर हम आईएनजी यूज करेंगे तो लास्ट में जो ई है ई हट जाएगा, हट जाएगा बेटा ई जो है। तो क्या बनेंगे ये?
राइटिंग, डांसिंग। क्लियर है बेटा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले ई होगा तो आईएनजी लगाते टाइम ई जो है वो हट जाएगा और केवल इस तरह से हमारा आईएनजी लग जाएगा। क्लियर है? एक चीज और देखेंगे बेटा हम, ठीक है, एक चीज और देखेंगे हम कि फॉर एग्जांपल आपका अगर किसी में भी क्या होगा बेटा कि जैसे केवल अगर हम WRY इसको छोड़ दें और यानी इनको छोड़ दें हम, और आपका जो है लास्ट में इनसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे रन है RUN, यानी कि लास्ट में तो कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले जो है वो वावल हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका ये डबल हो जाएगा लास्ट वाला वर्ड, यानी रनिंग। ध्यान देना बेटा, ये कुछ शब्द होंगे ऐसे, ठीक है, जैसे रनिंग, BEG बैग, बैग मीन्स भीख मांगना। तो अगर लास्ट में तो क्या है हमारा जी कॉन्सोनेंट है, जी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, और ई क्या हमारा वोवल है, तो जो बी है वो हमारा डबल हो जाएगा, तो बैगिंग। क्लियर है बेटा? पुटिंग, PUT, पुट है तो इसे हम डबल करेंगे PUTTING। क्लियर है बेटा? ये भी कि अगर जो इनको छोड़ देंगे, सिर्फ इनको छोड़ के अगर आपका कोई भी वर्ब ऐसी आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आ रही है कि उसके लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले जस्ट पहले वोवल है, तो लास्ट वाला जो उसमें वर्ड होगा, कोई भी अल्फाबेट जो होगा वो आपका डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रन, पुटिंग, बैगिंग। क्लियर है? अब आते हैं बच्चों हम अपने टेंस पे लौट के आते हैं और हम आपको बताएंगे कि किसी भी टेंस में, ठीक है, किसी भी टेंस में आपके 4 टाइप के टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम करें कि राम कक्षा में गाना गा रहा था। क्लियर है बच्चों? राम कक्षा में गाना गा रहा था, तो राम वाज, गाने की सिंग और आईएनजी लग जाएगी, सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग, राम वाज सिंगिंग इन द क्लास रूम। ठीक है जी, कक्षा जो हो गया वो क्लासरूम हो गया, तो राम कक्षा में गाना गा रहा था, पास्ट की बात हो गई। रहा था, रहे थे, रही थी आ गया, तो राम वाज सिंगिंग इन द क्लासरूम, राम कक्षा में गाना गा रहा था। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। अब नेगेटिव आ गया, रहा था आ गया कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बेटा आ जाए कि मैं मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। क्लियर बेटा? यानी कि किसी भी तरह से आप जो है, अभी आपके हम जो टेंस करा रहे हैं उसके बाद हम आपको पैराग्राफ कराएंगे कि एक पैराग्राफ लेंगे हिंदी का, और फिर हम आपको बताएंगे कि उसकी इंग्लिश कैसे कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है बेटा? तो फिलहाल जो है आप अपने ग्रामेटिकल का जो है टेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सीख लीजिए।
बीच बीच में हम आपको ग्रामर के और टॉपिक करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एक आपको कराया है, चेंज द वॉइस करवाया है, बिल्कुल क्लियर एकदम से अच्छी तरह से आपको कोशिश की है समझाने की। एक आपका हमने आर्टिकल करवाया है, और अभी हमने देखा, आज मैंने देखा कि सीबीएसई एंड एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक में मैंने देखा कि आपका जो है, जो ऑल इंडिया लेवल पे चलने वाली बुक्स हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, तो उसमें मैंने देखा बेटा कि आपके में ग्रामर बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और जिसमें आपके आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, वॉइस भी आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आ रहे हैं, आपके क्लाउजेस भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वो हम आपको करवाएंगे कि बिल्कुल एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कराएंगे आपके को। ठीक है, फिलहाल जो है आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब जिसकी वाज वर्ब, यूज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और टेंस आपका जो बनेगा, राम कक्षा में गाना गा रहा है तो राम वाज सिंगिंग इन द क्लासरूम। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ये नेगेटिव हो गया आपका, तो आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। प्ले जो है इसकी वर्ब हो गई। ठीक है बेटा, अब आएगा क्या। अब क्या से वाक्य देखेंगे हम, ये अब हम रेज कर देते हैं, आपको ये पता चल ही गया है। तो अब आपका आएगा क्या, राम कक्षा में बुक किताब पढ़ रहा था। क्लियर है बेटा? ये वाक्य जो आपके, जो भी आपको बार बार बता रहा हूं मैं, बस आपको अगर कुछ चीजें जो अगर आप नोट करोगे तो आप कभी भी इनमें जो है आपकी मिस्टेक नहीं करोगे किसी में भी। जैसे अगर कोई भी आपके जो टेंस हैं, अगर क्या से शुरू होते हैं, अगर कोई भी वाक्य आपका क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी। तो अब है राम है, ठीक है बच्चों, तो राम है तो वाज आ गया। ठीक है, अब यहां भी हेल्पिंग वर्ब आपकी, हमने हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा के यहां रख लिया, और राम कक्षा में पढ़ रहा था। हमें इससे बस यहां पर देख लीजिए कि राम, राम का कैपिटल आएगा, आर जो है राम। अब ये वाज हमारा यहां था, राम वाज स्टडिंग, पढ़ रहा था। तो अब हमें क्या लिखना है, लेकिन हमने वाज को सिर्फ पहले कर दिया क्योंकि हमारा वाक्य जो है वो क्या से शुरू हो रहा है। क्लियर है बच्चों? सिंपल। आप ये राम इतना रखिए, राम कक्षा में किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो हम लिखते राम वाज रीडिंग। ठीक है, राम वाज रीडिंग, राम पढ़ रहा था। लेकिन हमने जो है क्या अगर शब्द पहले आ गया तो बस उस वाज को पहले रख दिया है। सिर्फ इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है टेंस है जो कभी भी गलत नहीं होगा। एक बार आप रख के देख लीजिए, जैसे राम वाज रीडिंग। ठीक है, राम वाज रीडिंग। अब इस वाज को आप हटाकर सिर्फ यहां रख दीजिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है अगर आपका जो वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है। क्लियर है? तो वाज राम रीडिंग, राम वाज रीडिंग, पर हमने क्या से शुरू है तो वाज को पहले रख दिया, वाज राम रीडिंग इन द वही क्लासरूम। क्लियर बच्चों? तब आता हमारा राम कक्षा में पढ़ रहा था, तो हमारा आता राम वाज रीडिंग इन द क्लासरूम। लेकिन क्या से हमारा टाइम शुरू हुआ है तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब को यहां उठा लेंगे। ठीक है, एज इट इज होगा आपका, एज इट इज कि राम कक्षा में क्यों नहीं, देखिए नेगेटिव भी कर दिया, हम नहीं पढ़ रहा था। राम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहा था। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल है। अब हमें क्या है, क्यों, केवल ये और ये सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब जो है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो वाज वर्ब है,
तो हेल्पिंग वर्ब को और WH फैमिली यानी कि क्यों, वाई को हम पहले लिख लेंगे। तो वाई वाज, बस अब पूरा का पूरा हमारा वही आ जाएगा कि राम नॉट, अब हमारा आता है यहां पे वाज नॉट रीडिंग, लेकिन हमें क्या करना है कि जब कभी भी क्वेश्चन मार्क वाले होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे आपके जो है, तो हेल्पिंग वर्ब को और क्वेश्चन वाले जो है, जो भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है उसको आप आगे ले आएंगे। एडजेक्टिव वाक्य आपका वही बनेगा कि राम नॉट रीडिंग इन द क्लास, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि वो जैसे पूछ रहा है ऐसे ही होगा हमारा। तो क्लियर है बच्चों? तो मैं समझता हूं ये टेंस आपका जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। 4 तरह के किसी भी टेंस में वाक्य आपके होते ही हैं कि एक सिंपल होगा, अफर्मेटिव बोलते हैं जैसे सकारात्मक वाक्य होगा, एक आपका नेगेटिव होगा, एक आपका साइन ऑफ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होगा क्वेश्चन वाला, और एक आपका इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, यानी कि उनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, और एक आपके जो है WH फैमिली जो है क्या, कब, क्यों, कैसे, ये वाक्य जो है आपके ये जो वर्ड है वो बीच में यूज होंगे, तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले WH फैमिली वाला वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका जो टेंस प्रक्रिया है वो चलेगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे 2 वाक्य लिखवा रहा हूं, वो आपको मुझे करके दिखाने हैं या फिर घर पे प्रैक्टिस करनी है उनकी। अगर नहीं समझ में आते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे मुझसे। और अगर आपको बेटा हमारा जो हम वीडियो जो बना रहे हैं, हम जो चैनल बनाया हमने आपके हेल्प के लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेटा आप जो है प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे, ताकि आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपके फ्रेंड्स को भी मिल जाए। तो अब मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूं आपको, जो आपको घर से करके लेके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीता गाना नहीं गा रही थी। एक, क्या आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। ठीक है बेटा, यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा आपका, ये आपको करना है। क्लियर है बेटा? ओके।